और किसी पार्टी के हित में नहीं देंगे। जी जी, जो विचार है अपने खुले होंगे, खुली बात करेंगे, यही होना चाहिए। रामपुर से समाजवादी को कोई नहीं रोक सकता, आजम खां को कोई नहीं हरा सकता। रामपुर से समाजवादी पार्टी आ रही है और यूपी में मेरा मानना, पर्सनल मानना ये है, बाकी किसी का पता नहीं, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि मोदी जी की सरकार आ रही है। इतना किया है कि अब जगह बाकी शहर में नहीं है सरकारी जिसके ऊपर कोई विकास हो सके। 6 दावेदार, अगर ये एक तरफ तो करते हैं हम सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल, और दूसरी तरफ करते हैं एक मंच के ऊपर हमें 80% नहीं लेता, 20% लेता, ये क्या है? हमेशा सबके भले की बात कही है और ऐसा विकास किया है कि पूरी दुनिया के अंदर रामपुर का नाम रोशन हो गया हमेशा के लिए। परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, तो चेंजेस बहुत जरूरी है। 5 साल देख लिया इनको, बाकी विकास के काम हमें तो कोई दिखे नहीं भाई। आजम भाई की ये सीट रही है, उन्होंने विकास किए हैं सारे कार्य। क्या था पहले रामपुर में, ना रोड ना सब, सारा सिस्टम उन्हीं का लगा है। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की टीम पहुंची है ज़िला रामपुर में। ये वही ज़िला रामपुर है जहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खां आते हैं। कई बार यहां से सीट्स उन्होंने जीती हैं। कभी नवाबों और चाकुओं के लिए मशहूर रामपुर शहर ना तो अब नवाबियत बची है, ना ही अब चाकुओं व धार बची है। हालांकि सियासी धार बहुत तेज़ है। तो सियासी धार क्या है, चुनाव के रन में रामपुर की जनता क्या कह रही है और किसके सर पर जीत का सेहरा पहनाएगी, क्योंकि जो मुकाबला है वो अब त्रिकोणीय हो गया है। समाजवादी पार्टी के आज़म खां हैं, वहीं आकाश सक्सेना है बीजेपी से और नवेद मियाँ हैं कांग्रेस से। तो चलिए चलते हैं रामपुर के इन तंग गलियों में, इन चौराहों और चौबारों में, और जानते हैं रामपुर की जनता का मूड। आइए। तो रामपुर का इलेक्शन त्रिकोणीय हो गया है। आज़म खां साहब हैं समाजवादी पार्टी से, वहीं आकाश सक्सेना बीजेपी से और कांग्रेस से नवेद मियाँ। तो जानते हैं चाचा से कि क्या मूड है जनाब रामपुर की जनता का इस बार, किसको जीत का सेहरा पहनाएगी? किसी का मूड नहीं है साहब इस टाइम, अभी तक तो कोई मूड नहीं है। नहीं तो रामपुर की जनता जीत का सेहरा किसके सर पहनाएगी? देखिए, दिल की अगर बात पूछें, मेरे दिल की, सबका नहीं मालूम मुझे, जी जी, तो सिंपैथी आज़म खां के साथ है। अच्छा, क्योंकि जुल्म की एक हद होती है जी, और वो हदें अब पार हो गई हैं। तो चाहे वो हमारे किसी काम आए या नहीं आए, जेल में है, इस वजह से जो विपक्ष के लोग हैं और जो उनके मुखालिफ हैं, वो एक मिसाल ये दे रहे हैं कि रामपुर में जब आज़म खां जेल में होंगे तो खिदमत कैसे करेंगे लोगों की। तो उनका बेटा है, कोई फाइल साइन कराने जाने होगी तो सीतापुर से साइन करा के लिए आएगा। रामपुर की जनता के मुद्दे क्या हैं? रामपुर के मुद्दे जो हैं वो देखिए विकास के ही थे और विकास के ही हैं। आज़म खां साहब ने विकास किया अपने कार्यकाल में। इतना किया है कि अब जगह बाकी शहर में नहीं है सरकारी जिसके ऊपर कोई विकास हो सके। आज़म खां किस वजह से? उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है रामपुर में। जी जी, हाँ, उम्मीद है कि आज़म खां इंशाल्लाह वही निकालेंगे इंशाल्लाह। बाकी नवाब साहब भी हैं, नवेद मियाँ का क्या रुझान है? नहीं कोई नवेद में इंशाल्लाह आज़म खां जीतेंगे, वो भी दोबारा उनकी सरकार बनेगी। जी चाचा बताएं, क्या कह रहा है, रुझान क्या है? रुझान तो साहब ये है, तिकोनिया तो है। हाँ, नवाब काबज़ मलिक खां भी अच्छा लड़ेंगे इलेक्शन। नवेद मियाँ, जी जी जी, तो क्या नवेद मियाँ किसकी उम्मीद है, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो फिलहाल दोनों की है। तो निकलेगा तो कोई एक ना निकलेगा तो ऊपर वाला जाना, इसके हम दावेदार थोड़ी है, कौन निकलेगा? दावेदार नहीं है, दावेदार बीजेपी कैसे हो जाएगी? आकाश सक्सेना ने 6 दावेदार, अगर ये एक तरफ तो करते हैं हम सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल, और दूसरी तरफ करते हैं एक मंच के ऊपर हमें 80% नहीं लेता, 20% लेता, ये क्या है? ये नहीं गवा है विकास तो। लेकिन दुकानें सब खाली हैं, अभी तक अलाउट ही नहीं हुई, कुछ ही दुकान अलाउट तब सरकार चेंज होगी तो अलाउट क्या होती है? महंगी था, बहुत महंगी उठ रही थी, इसलिए नहीं ली। किराया तो महंगा सस्ते का तब पता चले ना जब सरकार चेंज हुआ भी है। चलिए ठीक है, तो ये बताइए मुकाबला त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय नहीं, एक तरफा है, आज़म खां का। आज़म खां का है, और ये पीढ़ी का मुकाबला भी है, आज़म खां वर्सेस नवेद मियाँ। और वहाँ स्वाट टांडे सीट से उन दोनों के बेटे हमजा मियाँ और अब्दुल्ला आज़म। तो रामपुर की जनता का क्या मूड है इस बार, किसको जीत का सेहरा पहनाएगी? भाई सेहरा तो जैसे पहनाते हम लोग आए वैसे पहनाएंगे इंशाल्लाह जी, अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है, हमारा इरादा भी है पक्का जी। किसका? इंशाल्लाह आज़म खां के सिर सेहरा रहता है और सेहरा उनकी आज़म रहेगा। वही हमारे रामपुर के दूल्हा हैं। किस वजह से? विकास आज़म खां साहब ने किया है, हमेशा विकास का ही काम किया आज़म खान ने, समाजवादी पार्टी ने खासतौर से। अलग अलग जो पार्टी है वो इल्ज़ाम लगाती है कि भाई आज़म खान ने बड़े जुल्म किए, वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। नहीं, आज़म खान ने किसी के साथ में जुल्म नहीं किया, किसी मजहब के साथ में नहीं, किसी फ़िरक़े के साथ में नहीं, हमेशा उन्होंने सबका साथ दिया है।
और सबका ही विकास किया हमने। महज ये रामपुर। इल्जाम ये सब बेबुनियाद बातें हैं, मुखालिफिन की बातें हैं ये, और सब सरासर इल्ज़ाम है। अच्छा कर और आज़म खान जो जेल के अंदर बंद है वो भी बिल्कुल बेगुनाह है, उनके ऊपर सारे इल्ज़ामात हैं। सब ये मुखालिफ और विपक्ष के लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उनको लोगों को उकसा करके राजनीति कहते हैं लोग। हाँ, राजनीति है और कुछ नहीं है। आज़म खान ने हमेशा सबके भले की बात कही है और ऐसा विकास किया है कि पूरी दुनिया के अंदर रामपुर का नाम रोशन हो गया है हमेशा के लिए। ऐसे काम किए इन्होंने। तो इस बार फिर आजम खान पर भरोसा जताएंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह जब तक हमारे दम में दम है, हम आजम खान के साथ में हैं, समाजवादी के साथ में। तो अब योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में हम घर खाली पड़े हैं। अच्छा, लॉकडाउन लगा है, मोदी की सरकार में बहुत बुरा करा है इन्होंने। अच्छा, आजम खान के चक्कर में कुछ नहीं हुआ था। हमारे पसियापुरे की टंकी भी चालू थी, अब योगी साहब की, मोदी साहब की सरकार आ गई तो सब टंकी बंद हो गई, लाइट का बिल भी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। भाई साहब यहाँ तो मंत्री साहब पे ये इस बार मुकाबले जो है वो 3 लोगों में है। नवाब साहब भी, आकाश सक्सेना भी है और नवाब आजम साहब खान ने साहब। ऐसा करे ही क्या है। नवाब साहब कह रहे हैं कि इस बार अगर मुझे जनता ने विश्वास जताया तो विकास करूंगा मैं। अरे मेरे बड़े भाई नवाब साहब तो थैली के बैलू है, कभी इधर बैंगन है थैली के, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, उनके जो साहबजादे हैं वो स्वार टांडा से लड़ रहे हैं, वो बेकार है। तो वहाँ भी अब्दुल्ला आजम बाजी मार लेंगे। बिल्कुल मारेगा अब्दुल्ला। ये तो साहब मंत्री जी की है। आजम किस वजह से आजम खान विकास बहुत करा। अच्छा, आप कितने हैं? हमें तो यही लग रहा है कि मंत्री जी की सीट ही आएगी, मोहम्मद आजम खान जी बाजी मारेंगे। हाँ, वही मारे। रामपुर से तो हमेशा आजम ही भाई। जी जी, किस वजह से? विकास आजम खान साहब ने करा है सारे पूरे शहर में आजम ही खां के विकास किए हैं। जी। अच्छा, आकाश सक्सेना और नवाब साहब दोनों ही दम भर रहे हैं कि इस बार अगर हमें रामपुर की जनता जाती है तो हम आजम खान से ज़्यादा विकास करेंगे। क्या लगता है, उनके वादों पर यकीन नहीं किया जा रहा? नहीं, वादों पे यकीन नहीं है उनके, और आजम भाई के अलावा इस सीट पर कोई किसी का परिवर्तन जो है बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन जी, जो चेंज है वो नियम है। हाँ, नियम है। परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। हाँ, तो चेंजेस बहुत ज़रूरी है। 5 साल देख लिया इनको, बाकी विकास के काम हमें तो कोई दिखे नहीं भाई। आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं, सारा विकास रामपुर में आजम खान का ही कराया हुआ है। और जहाँ तक आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं तो ये तो पूरे यूपी में है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये रोज़गार है ही नहीं। क्योंकि लखनऊ का रास्ता कहीं ना कहीं रामपुर इन मुस्लिम बहुमूल्य सीटों से होता हुआ जाता ही है। अच्छा, आजम खान साहब पे इल्ज़ामात भी लगते हैं कि जो जब यूनिवर्सिटी बनाई तो जो ज़मीनें हैं वहाँ की, उन ज़मीनों को ज़बरन अतियाय वहाँ भी कहते हैं हम। भाई साहब सब फेक है, ये सब झूठी बातें हैं, बदनाम करने की। ये सब सियासी एतबार से सारे केसेस उनके ऊपर किए गए हैं। कुछ नहीं, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मीडिया जानती है। कुछ केसेस रह गए जमानत के लिए, वो 2 केसेस हैं, वो इंशाल्लाह वो भी फाइनल हो जाएंगे, आ जाएंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। इलेक्शन की ये सीट रही है, उन्होंने विकास किए हैं सारे कार्य। क्या था पहले रामपुर में, ना रोड ना सब, सारा सिस्टम उन्हीं का लगा है। नवाब साहब भी हैं, 1980 तक नवाब साहब हैं, नवाब साहब महल से आते रहे। बिल्कुल आते रहे, नवाब साहब हैं, लेकिन नवाब साहब का पता है कहाँ होता है, कभी इंग्लैंड है कभी लंदन है। अच्छा, और ये काम जो है जनता के बीच में रह के किया जाता है। आजम भाई जो हैं ज़मीनी स्तर के नेता हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी, क्या लगता है आपको इस बार कौन बाजी मार जाएगा? आप पूरे शहर में घूम लिए, देख लिए जी, कितना अच्छा काम करा रखा आजम खान साहब ने। हाँ, वो पूरा डेवलपमेंट आप जिधर से आएंगे रोड बढ़िया मिलेंगे आपको। आप किधर से आ जाइए, बहुत अच्छा कराएगा। परिवर्तन होना चाहिए, अच्छा है। वो युवा के लिए रोजगार बहुत अच्छा, रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ है? बिल्कुल रोजगार नहीं है। तो क्या लगता है किसकी सरकार रोजगार देगी? इंशाल्लाह आजम खान की, समाजवादी उत्तर प्रदेश। क्योंकि देखो ये मुकाबला जो है, अब बाप का मुकाबला बाप से, आजम खान का नवेद मियाँ से, वहाँ स्वार में हमजा मियाँ का और अब्दुल्ला आजम का, इंशाल्लाह अब्दुल्ला आजम। तो वहाँ भी मतलब कि समाजवादी पार्टी का ही डंका मतलब बज रहा है। फुल मोहम्मद साहब पता है। क्या लगता है आपको कौन बाजी मार जाएगा इस बार? क्योंकि मुकाबले वाले 2 नहीं है, 3 है इस बार। आजम खान को चलना नहीं आता था, वो आजम खान साहब ने चलाना सिखाया जी। और दूसरी बात, यहाँ का विकास देखिए, कैसा आलीशान गेट बना दिया उन्होंने, शहबाद गेट, जो इस नाम से ईदगाह गेट से नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, कैसा गांधी समाधि बना दिया, कैसा बापू मॉल बना दिया है, सब उन्हीं की बदौलत है। और किसी ने विकास इतना नहीं करा है जो आजम खान साहब ने हमारे यहाँ। तो विकास की वजह से आजम खान साहब को चुनेंगे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है। मुकाबला तो सख्त है ना, उधर से नवाब साहब के भी वोट होंगे, आकाश सक्सेना के भी वोट होंगे, इधर से आजम खान साहब का भी है, तो मुकाबला तो टाइट चलेगा ना। देखिए, हमारे आजम खान साहब यहाँ से 1 लाख वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से 1 लाख वोटों इंशाअल्लाह ताला। चलिए, जो विचार है अपने खुले होंगे, खुली बात करेंगे, यही होना चाहिए। रामपुर से समाजवादी को कोई नहीं रोक सकता, आजम खान को कोई नहीं हरा सकता। रामपुर से समाजवादी पार्टी आ रही है
और यूपी में मेरा मानना, पर्सनल मानना ये है, बाकी किसी का पता नहीं, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि मोदी जी की सरकार आ रही है यूपी में। ठीक है, रामपुर से योगी सरकार, रामपुर से सर समाजवादी को कोई नहीं रोक सकता। तो किस वजह से, क्या चुनावी मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? चुनावी मुद्दे यही हैं कि जैसे कि पंजाब में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपको सबको पता है कि वहाँ पे बिजली की यूनिट फ्री कर दी जा रही है जी। तो इस तरीके से यूपी में भी कंपटीशन होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, बहुत अच्छी बात है, देंगे तो साहब उनकी आनी चाहिए। जो पब्लिक की, आम जनता की जो समस्याएं हैं, जो वो हल कर सकता है उसको वोट देना चाहिए। अगर वो मोदी जी हल कर सकते हैं तो मोदी जी को वोट दे दो। क्या चुनावी मुद्दे होना चाहिए रामपुर सर, मुद्दे क्या सिर्फ आजम खां के चेहरे पे वोट दिया जाएगा या मुद्दे भी खास हैं? नहीं, मुद्दे खास है सर, मुद्दे पहले होने चाहिए। मेन चीज़ जो है, जनता महंगाई से परेशान है इस टाइम। ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई कम होनी चाहिए, आम जनता को भी फायदा होना चाहिए। जैसे कि बिजली की यूनिट वगैरह वो कह रहे हैं कि कुछ कम कर दिए जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कम करने चाहिए। शिक्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारे शहर का बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो रोजगार क्या करेगा, पढ़ेगा तो रोजगार भी करेगा। एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा आपका जैसे कि मतलब बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी गई है, बाकी लाइट्स वगैरह हो गई। आप सिलेंडर का रेट देखो, पहले 450 रुपये का सिलेंडर होता था 2014 में, अब बढ़ते हल्के बढ़ते, मैं कह रहा हूँ 450 के 550 हो जाते, 650 हो जाते। आज देखिए आप 1000 रुपये का सिलेंडर है, कमर्शियल से ज़्यादा महंगा, 1800 कमर्शियल से ज़्यादा महंगा है, फिर 1000 रुपये का सिलेंडर पहुँच गया भाई साहब, 600-700 रुपये की चीज़ पे बढ़ गया। ये चीज़ ठीक नहीं है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है, महंगाई का थोड़ा सा समाधान होना चाहिए। बाकी ये रामपुर से आजम खान साहब को हराना बहुत मुश्किल बात है, या यूँ कह लीजिए कि नामुमकिन वाली ही बात है। और बाकी बड़े यूपी का क्या होता है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हवा ये कह रही है कि भाई यूपी में मोदी सरकार दोबारा आने के चांसेस लग रहे हैं। मोदी सरकार की लहर चल रही है, जिस तरीके से लोग मोदी के जो कुछ चाहने वाले हैं मोदी जी के, वो कुछ पक्के होते हैं, मतलब एक तरीके से कह लिया जाए तो कुछ मतलब जो है कट्टर होते हैं या पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ, भक्त कहते हैं जिन्हें, आप मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा था, भक्त कहते हैं। तो मुकाबला जो मुझे लग रहा है वो मोदी जी का, मतलब बीजेपी का और समाजवादी का ही है। हाँ, टाइट हो गया रामपुर का, जी जी, हॉट सीट भी हो गई है जी, बिल्कुल। क्योंकि बाप का मुकाबला बाप से कह रहे हैं, आजम खां का मुकाबला नवेद मियाँ से, मतलब ये पीढ़ियों का मुकाबले भी हो गया है। वहाँ हमजा मियाँ का अब्दुल्ला आजम से, आकाश सक्सेना भी है, अभी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो रामपुर से आपको क्या लगता है, रामपुर की जनता किसको जीत का चेहरा पहनाएगी? रामपुर में देखो आजम खां की सीट पक्की है। अच्छा, किस वजह से? वो जेल में इसलिए सहानुभूति है, ये विकास नहीं, सहानुभूति वाले विकास के ऊपर भी थोड़ा सा यह है कि विकास करवाया उन्होंने, इस बात कार्यकाल में विकास कराया। जी जी हाँ, अपने समय में विकास हुआ उनका। ये जो आप सड़कें देख रहे हो, जो पक्की सड़कें पड़ी हुई हैं, या आप शहबाज गेट देखिए, गांधी समाधि देखिए, ये जितनी भी आप चकाचौंध देख रहे हो, ये आजम खान साहब की कराई हुई है। नगर पालिका देखिए आप, यूपी के अंदर, पूरे यूपी के अंदर, मुझे नहीं पता है, बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे यूपी के अंदर इससे अच्छी नगर पालिका और कोई नहीं होगी। ये नगर पालिका बहुत अच्छी बनवाई हुई है, सड़कें हमारी अच्छी बनी हुई है रामपुर की, कुछ बनी है। हाँ, ये संसद भवन के तर्ज पे बनी हुई है और अच्छी बनी है सर। बाकी सड़कें वगैरह आजम खान साहब ने बहुत अच्छी बनवाई है। गांधी समाधि आप देखिए, पहले का हाल देख लीजिए और अब का हाल देख लीजिए, गेट देख लीजिए, शहबाज गेट वगैरह। एक जो इल्ज़ामात उन पे इल्ज़ाम लगता है कि भाई रोज़गार जनरेट नहीं किया, जो युवा था वो आज भी बेरोज़गार है, कोई फैक्ट्री नहीं लाए, इतने बड़े मंत्री थे प्रदेश में, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो बात सही है सर, रोजगार तो नहीं है रामपुर में। रामपुर में रोजगार साहब 3 है, 3 रोजगार के अलावा चौथा रोजगार रामपुर के अंदर नहीं है। और 3 रोजगार का नाम है, पहला है जी बीड़ियों का काम होता है रामपुर में, दूसरा है जी पतंगे बनती हैं रामपुर में, इसके अलावा तीसरा रोजगार है कार चौक का। इन 3 कामों के अलावा चौथा कोई काम रामपुर में नहीं है। युवा मजबूर है, रिक्शा चला रहा है, अच्छे से अच्छा मूंछों को ताव देने वाला बंदा भी रिक्शा चला रहा है, और अच्छा खासा पढ़ा लिखा BCom M.Com करा हुआ बंदा भी रिक्शा चला रहा है, बैटरी वाली रिक्शा चला रहा है। चला ली है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अगर रामपुर में रोजगार बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहेंगे कि जो पार्टी, जो सरकार रामपुर में रोजगार बढ़ा सकती है, बंदा उसको वोट दे। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट ना दिया जाए, जो काम करा सकता है उसको वोट दिया जाए। ठीक है जी, जो काम करा सकता है उसको वोट दिया जाए। मैं भाई निष्पक्ष बंदा हूँ, मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, ना मैं समाजवादी को सपोर्ट करूँ ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँ। मैं आपसे जायज़ बात कर रहा हूँ कि रामपुर से मेरा पर्सनल मानना यह है कि आजम खान साहब को कोई नहीं हरा सकता, और यूपी में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दोबारा आने के चांसेस हैं। तो देखिए, रामपुर की हर गली में जाके कोशिश कर रहे हैं कि रुझान मालूम करें कि इस बार हवा किसकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियासत जहाँ है। देखिए, इस बार मुकाबला जो है रामपुर से त्रिकोणीय हो गया है। आकाश सक्सेना भी हैं, नवाब साहब भी हैं और आजम खां भी हैं। तो आपको क्या लगता है जीत का चेहरा इस बार जो है? चेहरा जो है आजम खां का है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा वोटों से वो जीत के आएंगे। किस वजह से आजम खां को? आजम खां ने जो काम किए हैं वो रामपुर में कोई छुपे ढके नहीं है। पानी का इंतजाम भरपूर किया है उन्होंने,
लाइट का इंतज़ाम किया है, चिकनी चुपड़ी सड़कें, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम किया है। और इसके अलावा जो उन्होंने अपनी 40 साल की नौजवानी की जो उम्र आवाम की जनता में गुजारी है, वो कोई आवाम भूल तो जाएगी। और ये जो हैं जितने भी बीच में आती हैं, मैं क्या बताऊँ आपको कि मतलब बार दो बार बातों में एक बात बताइए, इस बार रामपुर की जनता आपको क्या लग रहा है, आपका तजुर्बा क्या क्या है? रामपुर एक एक वोट समाजवादी का साइकिल का ही वोट है। साइकिल का वोट है जी। चलिए, तो हम थे रामपुर में और रामपुर में हैं और कवरेज कर रहे हैं आपके लिए। इससे पहले सोआ टांडा भी गए और भी रामपुर के दीगर इलाकों में हम घूमे हैं, यहाँ तक के गली भी हमने कवर की हैं बहुत सारी, और आपको रुझान बता रहे हैं। यानी कि इस बार रामपुर में किसकी हवा है, तो जनता का मूड आपने जाना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर किसी और शहर के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे। मुझे मेरे सहयोगी सैयद मोनिस, सैयद सदात और शहबाज खां के साथ दीजिए इजाज़त। जय हिंद।